मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.1 रिलेशन एंड द फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स ऑफ डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है तो हम अब लिखते हैं। पहला क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखिए हमारा क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, जो ए नॉट बिलोंग्स टू आर के बराबर है। ठीक है, विच इज नॉट ट्रू ऑफ फॉर सम। देखिए कैसे, अगर ए बराबर 1/2 ले लेते हैं तो हमारा a लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 लेस इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो 1 2 क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ए बी नॉट इज इक्वल टू आर, जो आर में संबंध नहीं होगा। सपोज दैट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, जो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। समझ गया ना? इस तरह का हमने आपको बहुत सारे सवाल बताए हैं, बस यहाँ पे प्रूफ करना है। अगर संबंध है तो रिलेशन है, अगर संबंध नहीं है तो रिलेशन नहीं है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए, अब इसमें यहाँ पे 3 आता है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। लेकिन ए बी सी बिलोंग्स टू आर इज इक्वल टू क्या है, क्या दिया है? ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी लेस देन इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब बी सी बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, इसलिए सी और ए का संबंध नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या? सी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पे ए बराबर 4 ले लिया, बी बराबर -3 और सी बराबर 1 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे इसके वैल्यू को पुट कर लीजिए। ए बराबर 4 है, लेस देन -1 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? ये संबंध दिखाया। अब बी लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा? 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 1 लेस देन इज इक्वल टू सी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे जो है 4, ए बराबर 4 नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या है? ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब इस तरह से हमने तीनों रिलेशन को यहाँ पे आपको दर्शा के लिख दिया। आप इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे क्या दिखाया है लास्ट में लिख देंगे कि आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव। यहां लिख देता हूं, आर इज यहां इसे लिखना है, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric nor transitive। ठीक है दोस्त, इस तरह से हम क्या करेंगे, लास्ट में ये लाइन जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे वही लिख देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।